ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगले 48 घंटे के तुला राशि फल के बारे में। अगले 48 घंटे तुला राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे, क्या बड़ी सावधानियां इन 48 घंटों में आपको बरतनी हैं, क्या क्या बड़ी खुशखबरियां हैं जो आपको मिलने वाली हैं, क्या क्या शुभ समाचार मिलेंगे, ग्रह नक्षत्रों में क्या परिवर्तन होंगे, क्या बदलाव होंगे और इनका प्रभाव आपके दिनचर्या में किस तरह से पड़ने वाला है, आपकी दिनचर्या में क्या परिवर्तन होंगे, आपकी नौकरी, आपका करियर, व्यापार, पारिवारिक जीवन, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा, आपकी आर्थिक स्थिति में क्या उतार चढ़ाव होंगे, सभी कुछ जानेंगे विस्तार से। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारी हर वीडियो समय से मिल सके। इस वीडियो पर एक लाइक कर दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका सारा जीवन शनिदेव की कृपा पर चलता है, तो कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें। आइए बात करते हैं ग्रह नक्षत्रों के बारे में। 9 जून की पहले बात कर लेते हैं। 9 जून को कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। कृतिका नाम का नक्षत्र है। सुकर्मा नाम का योग है। बुधवार का ये दिन है। चंद्रमा वृषभ राशि में है, जबकि सूर्य भी वृषभ राशि में ही रहेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों की युति होगी। चंद्रमा और सूर्य वृषभ राशि में रहेंगे। बात करें अगर 10 जून के बारे में, तो 10 जून को कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। रोहिणी नाम का नक्षत्र है। धृति नाम का योग है। गुरुवार का ये दिन है। चंद्रमा आज राशि परिवर्तन करने वाले हैं। चंद्रमा वृषभ राशि से मिथुन राशि में गोचर करेंगे, जबकि सूर्य वृषभ राशि में ही रहेंगे। तो ये था इन 2 दिनों का ग्रह नक्षत्रों का हाल। इसी के आधार पर हम आगे जानेंगे आपकी दिनचर्या किस तरह से परिवर्तित होगी, आपके जीवन में क्या क्या बदलाव होंगे। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको एक उपाय बताऊंगा। इस उपाय को आप जरूर करें और कुछ सावधानियां हैं जिनको बरतना आपके जीवन इन 2 दिनों में आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए जानते हैं ये 2 दिन आपके लिए क्या खास परिवर्तन लेकर आए हैं, किन चीज़ों में आपको सावधानियां रखनी हैं। सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति की बात करते हैं। चंद्रमा यहाँ आपके द्वितीय भाव में होंगे, और ये जो दूसरा भाव होता है ये आपके कुटुंब का भाव होता है, धन का भाव होता है, आपकी वाणी का भाव होता है। किस तरह से आपकी वाणी, आपके बोलने का तरीका, आपके उत्तम खान पान, इन सभी चीज़ों के बारे में इस ही भाव से पता चल पाता है। दोस्तों, इस भाव में जब भी कोई ग्रह बैठता है तो वो इन चीज़ों को प्रभावित करता है। इसलिए यहाँ पर ये जो आपका धन का भाव है उसमें चंद्रमा बैठे हैं, और क्योंकि यहाँ कोई पापी ग्रह इनके साथ मौजूद नहीं है जो चंद्रमा को पीड़ित कर रहा हो, तो इसलिए ये 2 दिन आपके लिए ऐसे होंगे, आपके लिए बड़े अधिक उत्तम साबित होंगे। क्योंकि इन 2 दिनों में 48 घंटों में आपको मानसिक शांति मिलेगी। यहाँ पर आप अपने काम में संतुष्ट होंगे और आपके कार्य करने की क्षमता का विकास होगा। और इस राशि के जो व्यापारी हैं, यानी जो किसी भी तरह के बिजनेस से जुड़े हैं, वो लोग यहाँ अच्छा लाभ कमा पाएंगे, यानी अच्छी सफलता अब आपको इन 48 घंटों में देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखिए, आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका भरपूर सहयोग आपको हर काम में आपको प्राप्त होगा, और आप अपने हर कार्य को पूरा करते हुए दिखाई देंगे। बड़े बड़े काम आपके चुटकियों में पूरे होंगे। तो आप जब भी कोई काम करें, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर काम की शुरुआत करेंगे तो वो काम जरूर पूरा होगा। धन भाव के चंद्रमा हैं, तो आपके धन को बढ़ाने का ये काम करेंगे। यहाँ चंद्रमा बड़ी अच्छी स्थिति में बैठे हैं, और जब चंद्रमा अच्छी स्थिति में होते हैं तो ये आपको मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से हर तरह से स्वस्थ रखते हैं। इसलिए चंद्रमा की ये जो स्थिति है ये इन 2 दिनों में आप लोगों के लिए काफ़ी अहम रहेगी। यहाँ आपको अपने परिजनों का पूरा सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा, और अगर आप किसी परेशानी में फंसे हुए हैं तो देखिए अब आपके लिए अब अपनों के सहयोग से आप उस परेशानी से बाहर निकल पाएंगे, या अपने बड़े बुजुर्गों द्वारा आपको कोई ऐसी राय यहाँ पर मिल सकती है जब आपका अपने कामों को उस राय के जरिए पूरा करने का मौका मिले। समय बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके परिवार वालों का भरपूर प्रेम आपको प्राप्त होगा। तो आप अपने परिवार वालों के साथ अच्छा समय बिताएं, इससे आपके मन में शांति होगी। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें आपके करियर की, तो इस राशि के जो जातक अपने करियर को लेकर उलझन में चल रहे हैं, तो आपको अपनी इस उलझन को सुलझाने के लिए कदम आगे बढ़ाना चाहिए। यानी कि आप ऐसे लोगों को ढूंढें जिन्होंने थोड़े ही समय में अपने करियर में बहुत सफलता प्राप्त की है, तो उनसे आप कुछ राय मशवरा लें, उनके रास्ते पर चलें, उनके संपर्क में रहें, उनसे कुछ सीखें, तो आप अपने काम को आगे बढ़ा पाएंगे, कुछ अच्छा कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ आपको ये समझने की कोशिश करनी होगी कि वो व्यक्ति उस स्थान तक कैसे पहुँचा है, अपनी मंजिल तक कैसे पहुँचा है। उसी तरह के प्रयास आपको भी करने हैं। यदि किसी तरह की नाकामी होती है या किसी भी तरह की परेशानी आपको होती है तो उनसे आपको घबराना नहीं है। बाकी आपके द्वारा किए गए चुनाव और आपके द्वारा की गई गलतियां यहाँ पर आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएंगी। इसलिए बस आप अपने कामों की तरफ आगे बढ़ते रहें, परेशानियों को पीछे छोड़ें, अपनी गलतियों को पीछे छोड़ें
अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, तनाव बिल्कुल न लें, तभी आप इस समय का फ़ायदा उठा पाएंगे। इसके अलावा देखिए इन 2 दिनों में आपको ऐसा लगेगा कि कुछ ऐसे संपर्क आपके काम नहीं आ रहे हैं जो आप चाहते थे। इन संपर्कों के जरिए आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये समय अनुकूल है। आपको कहीं ना कहीं से कुछ ऐसे स्रोत दिखाई देंगे जहाँ से आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी, जहाँ से आपको धन कमाने के रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे। साथ ही देखिए इस समय आपका जो ध्यान है वो शेयर मार्केट की तरफ भी ज़्यादा रह सकता है, या स्टॉक मार्केट की तरफ आप ध्यान दे सकते हैं। दोस्तों अगर आप इन चीज़ों से जुड़े हैं तो ये 2 दिन आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होंगे, क्योंकि यहाँ आपको धन कमाने के कोई ना कोई मौके ज़रूर मिलेंगे जिनको आप अपने हाथ से आपको नहीं गंवाना है। इसके अलावा देखिए इन 48 घंटों में आपकी वाणी में मिठास होगी, सौम्यता होगी, यानी यहाँ आपके बोलने का तरीका बहुत ही उत्तम होगा, जिससे आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच पाएंगे, लोगों को आकर्षित कर पाएंगे। और देखिए अगर आप इस तरह के क्षेत्र से जुड़े हैं जहाँ आपकी वाणी का उपयोग ज़्यादा होता है, तो उन क्षेत्रों में अब आपको कामयाबी मिलेगी और आप अपने टारगेट को पूरा करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा देखिए इन 2 दिनों में आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। साथ ही यहाँ पर किसी पुराने मित्र से आपकी बात भी हो सकती है। और इन 2 दिनों में आप अपने मित्रों के साथ मिलकर या परिवार के साथ मिलकर, जीवन साथी के साथ मिलकर कुछ आर्थिक योजनाएं बनाते हुए दिखाई देंगे और उसे कार्य के रूप में बदलने की आप तैयारी भी कर सकते हैं। ये 2 दिन आपके लिए बड़े अच्छे रिजल्ट देकर जाएंगे। आप पारिवारिक जीवन भी आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, पारिवारिक जीवन में भी, और देखिए समाज में भी इस समय आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। और आर्थिक स्थिति भी आपकी इन 48 घंटों में काफ़ी अच्छी रहेगी। लेकिन देखिए यहाँ आपकी जो बचत करने की आदत है वो आपके भविष्य में बेहद काम आने वाली है, उससे आप आर्थिक तौर पर मजबूती पा सकते हैं। बाकी सामाजिक क्षेत्रों में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यानी अगर आप किसी सामाजिक प्रतिक्रिया से जुड़े हुए हैं तो वहाँ अब आपको कुछ ऐसे कार्य करने के मौके मिलेंगे जिनमें कुछ लोगों के साथ मिलकर आप सहायता करने के मूड में होंगे। तो दोस्तों ये समय आपका सामाजिक गतिविधियों में अच्छा बीतेगा। और जो केंद्र या राज्य सरकार से जुड़े हुए लोग हैं उनके काम यदि फंसे हुए थे, रुके हुए थे, तो देखिए उसमें भी अब आपको निपटारा मिलेगा। सभी काम आपके पूरे होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि यात्राओं का योग भी आपके लिए इन 48 घंटों में बन रहा है। तो दोस्तों यात्रा करने से इन 48 घंटों में आप जितना हो सके उतना बचें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। बाकी इन 48 घंटों में आप शाम के समय अपने घर के काम में भी व्यस्त रहेंगे, या किसी काम के लिए आप कुछ नई योजना भी बना सकते हैं। और देखिए अपनी बातों को इस समय आप दूसरों के सामने खुलकर रखें, क्योंकि यहाँ आपकी वाणी बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी। तो अपनी वाणी के बल पर आप अपने काम निकलवा सकते हैं। इन 2 दिनों में अगर आप अपनी बातों से दूसरे लोगों को अवगत कराएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लोगों पर आपकी बातों का काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, आपके विचारों का प्रभाव होगा। इसके अलावा देखिए संतान सुख का योग भी यहाँ पर बना हुआ है। और अगर आप पहले से ही संतान रहित हैं तो संतान की तरफ से अब आपको कोई बड़ी खुशी की बात पता चल सकती है, कोई खुशखबरी घर में आ सकती है। दोस्तों काफ़ी अनुकूल ये समय है। और अगर हम बात करें आपके पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, लव लाइफ की, तो देखिए ये समय प्रेम जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर यहाँ आपको अपने साथी के प्रति कोई निर्णय लेना है तो बहुत सोच समझकर आपको निर्णय लेना होगा। बाकी पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, कुटुंब के साथ आपका समय अच्छा व्यतीत होगा, सभी के साथ अच्छा सामंजस्य आप बना पाएंगे, तालमेल बना पाएंगे, घर में हंसी खुशी का माहौल होगा। दोस्तों पारिवारिक जीवन आपका बेहतरीन रहेगा। और जो जातक शादीशुदा हैं तो उनके लिए ये 2 दिन काफ़ी अनुकूल साबित होंगे। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें इस राशि के विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए भी ये समय अच्छा है। इस समय आप मानसिक रूप से फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। जब मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे तो अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। इधर उधर की बातों में पढ़ने से आपको बचना है। इसी तरह अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना है, जिससे आप अच्छी सफलता हासिल कर सकें। बाकी आपको अपने टीचर्स का सहयोग यहाँ पर प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। बेहद खास आपके लिए ये समय है। और यदि हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सावधानी आपको बरतनी होगी। स्वास्थ्य को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही आप ना बरतें, जैसा कि इस समय माहौल चल रहा है। बाकी इन 2 दिनों में वाहन आदि चलाते हैं तो वाहन भी आपको सावधानी पूर्वक चलाना होगा। सभी यातायात के नियमों का पालन भी करें, और अभी जो स्थितियां हैं उनका पालन भी आपको करके चलना होगा, क्योंकि दोस्तों सावधानी अगर आप बरतेंगे तो आप हर परेशानी से बचे रहेंगे। इसलिए जिस काम को भी आप करें बेहद सावधानी से करें। बाकी ये 2 दिन आपको हर तरह से आपके लिए अनुकूल स्थितियाँ लेकर आए हैं, इनका लाभ आपको उठाना है। चलिए बताते हैं एक विशेष उपाय। इस उपाय को इन दोनों ही दिनों में किसी एक दिन आप जरूर करें। दोस्तों प्रातःकाल स्नान करते समय पानी में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करें। इसके बाद 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें, साथ में कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखें, जय शनिदेव जरूर लिखें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।